अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। अल्लाह ताला हमें अच्छे अच्छे रोज़े रखने की तौफ़ीक दे और इसी तरह हमारा रमज़ान अच्छा गुज़रता रहे, आमीन। हमारे टेबल जो है वो इसी तरह भरते रहें और सब मिलजुल के जो है वो रमज़ान के रोज़े रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हैं। आज जो है वो मैं शॉपिंग करने गई थी, तो वापस आई तो सारे बर्तन जो है वो अनबॉक्स कर रही थी, तो मैंने शूट कर लिया साथ में। बहुत प्यारा ये डिनर सेट मैं लेकर आई थी ब्लैक कलर का। इसके साथ जो है वो एक वाइट कलर का बाउल सेट था, तो मार्बल का था, बहुत ही प्यारा था, वो भी मैंने लिया। और 2 जग्स लिए क्योंकि मेरा जग जो है रमज़ान में मोहम्मद ने 3-4 दिन पहले तोड़ दिया था। वो जामे शीरी बनाने लगा था तो उससे जग टूट गया। एक्चुअली बच्चे जो हैं माँओं के साथ हेल्प करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा काम भी ख़राब कर देते हैं। लेकिन एनी हाउ कोई बात नहीं, बच्चे हैं, मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, टूटने वाली चीज़ है तो टूट गई, टूटेगा तो हम नया लेकर आएंगे। और ये 2 सिज़लिंग प्लेट्स थी, हॉट प्लेट इसे कहते हैं। ये मुझे बहुत पसंद थी, काफ़ी देर से मैं सोच रही थी मैं परचेज़ करूँगी, तो आज शॉपिंग करने गई थी तो मैंने ये भी परचेज़ कर ली। साथ में जो है वो एक मैंने नाइफ़ सेट भी लिया था। इसमें जो बड़ी वाली नाइफ़्स होती हैं चॉपिंग के लिए, वो मुझे चाहिए थी। एक्चुअली मेरे पास ये ऑलरेडी जो नाइफ़ सेट है ना वो पड़ा हुआ था, लेकिन वो थोड़ा ओल्ड फैशन का हो गया था, तो न्यू स्टाइल का था, इसलिए मैंने ये परचेज़ कर लिया। तो डिफ़रेंट चीज़ें जब मैं मार्केट जाती हूँ तो मुझे जो जो चीज़ अच्छी लगती है मैं ले लेती हूँ। मुझे बर्तन बर्तन बनाने का इतना शौक़ है। घर में यानी कि जगह भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं न्यू से न्यू बर्तन जो हैं वो लेकर आती रहती हूँ। मुझे बहुत शौक़ है। तो हर एक के अपने अपने शौक़ होते हैं। अच्छा, एक्चुअली मेरे घर में ना अफ्तारी भी थी, तो उसमें भी ये मेरे बड़ा काम आने वाला था। एक तो बड़ा लाइट वेट था और बड़ा ख़ूबसूरत न्यू स्टाइल का था, तो मैंने जो है वो इसको परचेज़ कर लिया। मैं घर आई तो काफ़ी ज़्यादा बर्तन पड़े हुए थे, तो अफ्तारी के जो बर्तन है ऑलरेडी मैं वॉश कर चुकी थी, लेकिन ये उसके बाद हुए थे। ये भी जो है वो मैंने सारे बर्तन पहले वॉश किए क्योंकि जगह मुझे बनानी थी। जो नया नया सेट लेकर आई थी उसको वॉश करना था। उसके ऊपर जो टैग्स लगे थे ना, उनको रब करना इतना मुश्किल हो गया था मेरे लिए। उनको मैंने बहुत देर बेसन में जो है सबको साबुन लगा के हॉट पानी जो है वो ऑन करके तो उसको डिप भी किया था वाटर में, लेकिन फिर भी वो जो टैग्स एंड स्टिकर्स वो उतारना बहुत मुश्किल हो गया था। तो काफ़ी मुश्किल से मैंने सारे टैग्स उतार लिए थे। तो उसके बाद सारे जो नया सेट था वो सारा वॉश करके तो इसको ड्राई करके फिर मैंने इसकी जगह भी बनानी थी जहाँ पे मैंने इसको रखना था। अच्छा, ये सेट जो है वो मैं रेगुलर यूज़ के लिए लाई हूँ। जैसे अभी रमज़ान में हम लोग अफ्तारी के लिए सब लोग इकट्ठे बैठते हैं, उस वक़्त भी काम आ जाएगा। कोई गेस्ट आए तो अंदर बड़ी अलमारी में से जो पूरे पूरे डिनर सेट है वो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही सेट यूज़ हो जाएगा। तो इस पर्पज़ के लिए बड़ा अच्छा, बड़ा कन्वीनियंट था। तो अफ्तारी जो है वो कल है, तो आज जो है वो सैटरडे था, तो मैं सारी इसकी ना तैयारी कर रही थी ताकि मेरा काम थोड़ा सा ईज़ी हो जाए। तो बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े की अफ्तारी हुई। उसकी सारी प्रेप जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्या-क्या मैंने बनाया, तो आगे चल के वो आप सारी चीज़ें देखिएगा। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। और अब जो है वो हमने इफ्तिताह कर लिया था माशाल्लाह इन्हीं प्लेट्स का। सबसे पहले इसमें हमने आज चने मंगवाए और साथ में बोंग थी और चिकन के पराठे थे। आलू के भी पराठे थे, चिकन के भी पराठे थे और साथ में हमने दही निकाला। इतना मज़ा आया इन बर्तनों में खाने का, मुझे तो बहुत मज़ा आया। बच्चे भी बहुत खुश थे और जो भी मैं नई चीज़ लेकर आती हूँ मैं सँभाल कर नहीं रखती, मैं फ़ौरन से उसको यूज़ कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने इमली आलू बहारे की चटनी बनाई थी। इसमें मैंने थोड़ा-सा सॉल्ट डाला था और साथ में थोड़ी-सी जो है वो लाल मिर्च ऐड की और थोड़ी-सी जो है वो चीनी ऐड कर ली। चीनी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप ऐड कर लें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। इसको जो है वो बॉयल होने के लिए छोड़ दिया था
जब ये सॉफ्ट सी हो गई थी और 10-15 मिनट हो गए थे बॉयल होते हुए, फिर मैंने चूल्हा ऑफ़ कर दिया और इसको ठंडा किया। ठंडा करके जो है वो फिर मैंने इसको ना ब्लेंडर में ब्लेंड किया था। ब्लेंडर में जो है वो मैं गुठलियों समेत ही मेल्ट करती हूँ, उसको ब्लेंड करती हूँ। तो वो जब ब्लेंड हो जाता है तो फिर गुठलियाँ नीचे रह जाती हैं और इसका जितना भी पल्प होता है वो सारा मैं बाउल में ऐड कर लेती हूँ। उसके बाद जो है वो ग्रीन चटनी जो होती है वो बनाकर तो वो भी इसमें ऐड करनी होती है। उसका जो एक क्लिप था वो मिस हो गया था, क्योंकि ग्रीन चटनी जो है वो मैंने नेक्स्ट डे बनाई थी। इस दिन मैंने ग्रीन चटनी नहीं बनाई थी। फिर पकोड़े बनाने थे तो उसके लिए मैंने सारी पकोड़ों की प्रेप करके उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब सबसे पहले मैंने पालक ली। पालक जो है वो तकरीबन एक गट्ठी ली थी और उसके बाद धनिया लिया। इन दोनों चीज़ों को मैंने चॉप किया। चॉप करके तो एक बाउल में जो है वो रफली चॉप किया था, एक बाउल में ऐड कर दिया जिसमें मैंने सारी चीज़ें मिक्स करनी थी। उसके बाद जब ये हो गया था, पालक चॉप हो गई थी, तो फिर मैंने जो है वो पोटैटो लिए थे और पोटैटो जो है वो बारीक बारीक मैंने चॉप किए थे। स्लाइस जो है वो करने हैं आपने, बहुत बारीक थिन स्लाइसेस करने हैं, तो वो भी चॉपिंग बोर्ड पे मैंने करके तो इसमें ऐड कर दिया था। अच्छा, ये जो मैं न्यू नाइफ्स लेकर आई थी ना, इसमें इसको यूज़ करने का मुझे बहुत मज़ा आया। बड़ी स्मूथ जो है वो हर चीज़ कटिंग हुई और बहुत अच्छा लगा और थोड़ा क्विक भी हो गई थी, क्योंकि पहले मैं छोटी नाइफ से कटिंग करती थी तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता था। तो फिर अनियन लिया मैंने। अनियन भी जो जस्ट मैंने 2 लिए थे उसको मैंने बारीक बारीक काट के तो वो भी इसमें ऐड कर दिया और ये सारी चीज़ों को जो है वो मैंने वॉश किया। फिर इसको जो है वो काफ़ी टाइम लगा था वॉश करने में, क्योंकि पालक और धनिया मैंने वॉश नहीं किया था काटने से पहले। अक्सर जो है वो मैं पहले से दोनों चीज़ें वॉश करके तो फिर मैं कट करती हूँ, लेकिन मैंने आज मुझे थोड़ा जल्दी थी, तो क्योंकि मैंने ये सारे काम रात को ही प्रैप करके सोने थे, तो मैंने ऐसे ही जो है वो उसको कट कर लिया। तो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी थी उसमें, फिर बहुत टाइम लगा था इसको वॉश करने में। फिर नेक्स्ट डे जो है वो मैंने बेसन लिया, उसमें मैंने सारे ड्राई स्पाइसेस जो हैं वो ऐड किए और उसके बाद जो वेजी थी जो मैंने रात को पहले ही बना के रखी थी, तो वो सारी इसमें ऐड करके तो मैंने जो है इसको साइड पर कर दिया। पकोड़ों का मिक्सचर जो है बहुत ही स्मूथ बना था, बहुत अच्छा बना था और सारे स्पाइसेस जो है वो बहुत मुनासिब थे। इसमें मैंने सबसे पहले धनिया ऐड किया, लाल मिर्च ऐड की, ज़ीरा ऐड किया और जो ड्राई धनिया पाउडर होता है वो ऐड किया और सॉल्ट ऐड किया। तो ये सब चीज़ें ऐड करके मैंने इसको सबको मिक्स करके पानी अच्छी थोड़ा सा चाहिए था मुझे पानी ऐड किया। तो इसका स्मूथ सा जो मिक्सचर था वो मैंने बनाकर छोटे बाउल में डाल के साइड पर रख दिया था। चाहे तो फ्रिज में रख दे, अदरवाइज़ बाहर भी रख सकते हैं। अब सैलड जो है उस वो बनना था तो उसकी तैयारी करनी थी। ये जो है वो सुबह सहरी का टाइम था तो मैं सैलड बना रही थी, क्योंकि शाम में जो है वो इफ्तारी थी, तो मैंने कहा पहले सुबह के टाइम ही बना के तो फ्रिज में रख दूँ ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। सैलड के लिए बादाम मैंने ऑलरेडी रात को भिगो कर रख दिए थे, फिर मैंने इनको पील ऑफ किया और ग्रेप्स थे वो भी सारे अलग-अलग डंडियों से तोड़ कर उनको सेपरेट कर दिया और वॉश करके अच्छे तरीके से रख दिया था। और दूसरी तरफ मैंने बाउल में फ्रोज़न जो थे मेरे पास वाइट चिक पड़े हुए थे, यानी कि वाइट सफ़ेद चने, काले चने और रेड बीन, लाल लोबिया और साथ में जो है कॉर्न्स थे, बेबी कॉर्न्स। ये सब चीज़ें मैंने बॉयल करके रखी हुई थी। इनको मैंने सबको एक बाउल में मिक्स किया और उसके बाद इसमें सारे ग्रेप्स और बादाम ऐड कर दिए। फिर जो है वो कीवी मैंने कट किया, तो कीवी जो है इस बार मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि थोड़ा सा आप सख्त लेकर आइएगा, क्योंकि ये काफ़ी जल्दी सॉफ़्ट हो जाता है और सॉफ़्ट जो है वो फ्रूट सैलड में कीवी मिक्स हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा सा बहुत अच्छा स्पेशल किस्म का कीवी मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। फिर इसके मैंने स्लाइसेस कट किए और उसके बाद वो भी सैलड में ऐड कर दिया। तो ये सारी जो वेजिटेबल्स हैं वो मैंने एक बड़ा सा पतीला लिया हुआ था, तो उसमें मैं डाल रही थी फ्रूट और वेजिटेबल सैलड के लिए ना सारी चीज़ें इसी में मैं मिक्स कर रही थी। उसके बाद जो है वो मैंने आलू काटे थे, आलू तकरीबन 1.5 किलो लिए थे। वो जो है मैंने दही भल्लों में भी इस्तेमाल करने थे और साथ में
फ्रूट सैलड में भी, दोनों के लिए मैंने इकट्ठे एक ही पतीली में बॉईल कर लिया था। काफ़ी इस तरह से इजी हो जाता है। और थोड़ा क्योंकि दोनों चीज़ों में सेम टेंडर के आलू डलने हैं, सॉफ़्ट होने चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होने चाहिए और ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉफ़्ट हो। तो ये चीज़ें भी मैंने रख ली थी। तो उसके बाद जब ठंडे हो गए थे आलू बॉयल होके, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। अब जितनी मैंने चीज़ें जो हैं वो कट करके रखी हुई थी, वन बाय वन मैं इसमें ऐड कर रही थी। और बादाम, आलू और अंगूर, ये सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड करके तो इसको मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। फिर जो है वो मैक्रोनीस भी मैंने बॉईल कर ली और उसको ठंडा करके वो भी इसमें ऐड कर दिया था। मैक्रोनीस बहुत ज़्यादा मैंने ठंडी नहीं की थी, क्योंकि ठंडा करें तो फिर वो चिपक जाती हैं। और उसके बाद मैंने एक लेयर लगा दी थी खजूर की। खजूर अच्छे से मैंने काफ़ी ज़्यादा खजूर ली थी, वो इसमें एक पूरी लेयर लगा के उसके बाद मैंने पाइनएप्पल लिया, पाइनएप्पल भी इसमें मैंने ऐड कर दिया। और ये वाला पाइनएप्पल बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा टेस्ट था। और ऑलरेडी जो है वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से चॉप हुआ हुआ था, वरना अदरवाइज़ जो स्लाइसेस होते हैं वो भी बहुत बड़े बड़े चंक्स होते हैं। फिर एप्पल जो है वो भी मैंने कट किया। एप्पल इतना जूसी, इतना मज़े का था, बहुत खूबसूरत जो है वो एप्पल मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। और वो भी मैंने कट करके तो उसके बाद इसकी ड्रेसिंग तैयार कर ली। ड्रेसिंग में मैंने क्रीम ली और सैलड ड्रेसिंग होती है एक, वो इसमें ऐड की, दोनों को मिक्स करके अच्छे तरीके से। तो वो सारा जो फ्रूट था वो इसमें मैंने ऐड कर लिया। और इसमें आज फ़र्स्ट टाइम जो है वो मैंने थोड़ी सी चीनी डाली थी। तो जब पाइनएप्पल मैंने डाला था उसके साथ मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी थी, सिर्फ 3-4 चम्मच। तो जायका थोड़ा सा जो है वो मीठा हुआ था, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं हुआ था। उसके बाद दही भल्ले बनाने थे, उसके लिए मैंने सबसे पहले चटनी बनाई। चटनी बनाकर जो है वो मैंने ग्रीन चटनी पहले बना ली थी। उसके बाद मैंने दही भल्लों के लिए भी चटनी बनानी थी, और जो पकोड़े समोसे उसके लिए भी एक रायता तैयार करना था ग्रीन चटनी वाला। तो वो दोनों चीज़ें मैंने इकट्ठी जो है वो रेडी कर ली। उसके बाद जो दही भल्लों की तैयारी करनी थी, पकौड़ियाँ जो है वो ऑलरेडी मैंने पानी में डिप करके रखी हुई थी 2-3 घंटे। उसके बाद उसको मैंने सेपरेट किया और एक बाउल में पकौड़ियाँ ऐड की, और ऊपर से आलू जो है वो बॉईल किए हुए थे वो ऐड किए, और चाट मसाला उसमें ऐड कर दिया। साथ में जो है वो रायता थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा सा और बना लिया था और वो इसमें ऐड किया। उससे पहले मैंने सैलड जो बनाया था उसमें मैंने गोभी ली थी थोड़ी सी, मेरे पास एक ही गाजर पड़ी हुई थी, वो मैंने बारीक बारीक काटी, और साथ में अनियन। सैलड ऐड करके जो मैंने ग्रीन चटनी बनाई थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर ली। और उसके बाद जो सादा दही था उसकी फुटकियाँ निकाल के वो भी दही इसमें ऐड किया था। और दही भल्ले जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी थे। फिर मैंने खाना बनाना था। खाने में आज जो है वो चिकन कढ़ाई बन रही थी। तो चिकन बहुत ज़्यादा था, तो मैंने 2 हांडियों में जो है वो चिकन कढ़ाई बनाई थी। तो दोनों में सेम क्वांटिटी का जो है वो लहसुन अदरक पेस्ट वो ऐड किया। लहसुन अदरक जो है वो थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा था, क्योंकि इसमें चिकन कढ़ाई में प्याज नहीं मैं ऐड करती, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें जो है वो लहसुन और अदरक का दोनों का पेस्ट बनाकर ऑयल में अच्छे तरीके से थोड़ा सा पिंक किया। पिंक करके मैंने जो चिकन था वो हाफ़ हाफ़ करके दोनों पतीलियों में ऐड कर दिया। चिकन को बहुत अच्छे से मैंने इसका भूना, ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। जब तक इसका कलर चेंज नहीं होगा, पानी तो ड्राई मुझे नहीं लग रहा होगा, था तब थोड़ा सा तक ऑयल का स्पाइसेस जो है वो इसमें ऐड नहीं करने। जो चिकन कढ़ाई तो होती है उसमें बहुत थोड़ा सा अच्छे से ऑयल चिकन जो है वो दूसरी हांडी की निस्बत ज़्यादा होता उसका है। कलर चेंज हो थोड़ा गया सा हुआ ऑयल था मैंने और और काफ़ी मज़ीद अच्छे ऐड से किया। भून चुका था। उसके बाद जो फिर है मैंने वो जो इसको है वो अच्छे से मैं इसमें स्पाइसेस ऐड भून किए रही थी थे। और इसका कलर चेंज होने का वेट कर रही थी, और पानी जो है वो ड्राई कर रही थी। फिर स्पाइसेस ऐड किए। सबसे पहले मैंने हल्दी ऐड की, लाल मिर्च ऐड की, और ज़ीरा जो है वो ऐड किया, अच्छे से जो है वो और थोड़ा सा सारा सूखा धनिया मसाला ऐड भून किया। चुका था। फिर और मैंने जो पील ऑफ किए कढ़ाई टमाटर गोश्त का टमाटर लिए मसाला थे होता है फ्रोज़न, वो मैंने और हाफ़ हाफ़ उनको मैंने पैकेट पील इसमें ऑफ ऐड कर करके दिया। और कट नमक, करके फोर कढ़ाई फोर गोश्त का पीसेस मसाला में मैंने करके तो वो मैंने बहुत इसमें ऐड कर दिए थे, कम ताकि वो ऐड किया जल्दी था, से जस्ट एक टेंडर हो चम्मच जाए। जो है वो दोनों और हंडिया में मैंने जब टमाटर जो इस्तेमाल है वो किया था। टेंडर हो गए थे, और अच्छी तरह उसके मैंने बाद टमाटरों को इसको मैंने अच्छे चिकन से के साथ भून लिया था। सब जो फिर स्पाइसेस थे इसका चिकन के अंदर को मिक्स टमाटोज़ ने किया। काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ दिया था, तो इसका चिकन का और टमाटोज़ का पानी ड्राई होने का मैंने वेट किया, और उतनी देर में चिकन बहुत टेंडर हो गया था।
उसके बाद लास्ट मोमेंट पे मैंने दही जो है वो इसमें ऐड किया था। तो दही डाल के फिर आपने इसको तेज़ आंच पे पकाना है और फिर साथ साथ आपने इसको भूनना है। भून के तो उसको उसके बाद फिर आपने चूल्हा ऑफ़ करना है। सालन का कलर माशाल्लाह इतना खूबसूरत था, बहुत ही प्यारा था और चिकन बहुत टेंडर, बहुत जूसी बना था और बहुत कलरफुल बना था और खुशबू, स्पाइसेस की खुशबू इतनी खूबसूरत थी, पूरे घर में बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस जो है वो फैली हुई थी और दिल चाह रहा था कि बस अभी सालन जो है वो टेस्ट कर लिया जाए। कढ़ाई जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। उसके बाद मैंने ऊपर से इसकी गार्निशिंग के लिए जो है वो मैंने ग्रीन चिलीज़ ली थी, जिंजर लिया था और कोरिएंडर लिया था, धनिया। ये सब चीज़ें जो है मैंने कट करके तो इनको एक प्लेट में रख दिया था। जब खाना सर्व करना था तो उस टाइम मैंने ये चीज़ें इसमें ऊपर से गार्निशिंग के लिए ऐड करनी थी। उसके बाद जो है वो मैंने मिंट मार्गरीटा भी बनाना था, तो उसके लिए मैंने जो है वो मिंट लिया, उसके लीव सिर्फ लिए थे, डंडी बिल्कुल भी नहीं यूज़ करनी है। साथ में मैंने काला नमक ऐड किया और साथ में थोड़ी सी शुगर, इन सब चीज़ों को मैंने ब्लेंड कर लिया था। इस स्टेज पे आप चाहें तो लेमन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने लेमन ऐड नहीं किया था, मैंने लेमन लास्ट में ऐड किया था। इसको मैंने जब ये ब्लेंड हो गया था तो जग्स में 2 जग्स में डाल के मैंने इसको सेपरेट करके रख दिया था और जब अफ्तारी का टाइम होना था तो उस टाइम पे सेम टाइम पे मैंने इसको फिर इसमें बोतल वगैरह ऐड करनी थी। तो ये सारी चीज़ों की प्रिपरेशन जो है वो मैं ऑलरेडी 1 बाय 1 कर रही थी। उसके बाद जो है वो मैंने ऑयल गरम किया और पकोड़े फ्राई कर दिए। इसके साथ मेहमान जो है वो आना स्टार्ट हो गए थे, तो जो मेरी सिस्टर इन लॉज़ हैं वो आ गई थी, तो उनके साथ मैं अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई थी, अभी मैं पकोड़े फ्राई करने लगी थी। तो फिर मैंने पकोड़े ऐड किए ऑयल में और उसके बाद मैं रेडी होने के लिए चली गई। पकोड़े जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनने थे, तो इसलिए मैंने एक और पैन ले लिया था जिसमें समोसे और रोल्स जो हैं वो बनने थे। तो उस पैन में मेरे हस्बैंड ने ऑयल ऐड किया और सब जो है वो मिलके हेल्प करवा रहे थे। तो साथ मैंने रेडी भी होना था। तो फिर मेरी जो बड़ी वाली नंद है, बड़ी बाजी, वो उन्होंने मेरे साथ काफ़ी हेल्प करवाई। तो उन्होंने जो है वो पकोड़े फ्राई करने शुरू किए और साथ में समोसे और रोल्स भी बनाए थे। उतनी देर में मैं रेडी हो गई थी और फिर बाकी रोल्स और समोसे मैंने वापस आकर बनाए और इस तरह मिलजुल कर माशाल्लाह सारा काम हो गया और पता भी नहीं चला। बहुत मज़ा आया। आज का दिन बहुत मज़े का था, बहुत यादगार था। बच्चे जो हैं वो अपने कज़न्स के साथ बातें कर रहे थे और बहुत बिज़ी थे। बहुत खुश थे बच्चे, आज का दिन उन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। और ये जो छोटी-छोटी सेलिब्रेशंस हैं हमें अपने घरों में ज़रूर करनी चाहिए। इससे आपस में बहन-भाइयों में मोहब्बत, प्यार, इत्तेफ़ाक ज़्यादा बढ़ता है और एक दूसरे से मिलने-जुलने का, बातें शेयर करने का, दुख-सुख बाँटने का मौका भी मिलता है। तो मुझे तो इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है। मुझे बहुत शौक़ है कि इस तरह से सब लोग इकट्ठे हों और हम छोटे-छोटे इवेंट्स जो हैं वो सेलिब्रेट करें। आपस में बहन भाइयों का जो प्यार का रिश्ता होता है वो इतना खूबसूरत होता है, उससे बढ़कर दुनिया में कोई और नेमत नहीं है। दौलत जो है वो वक्ती होती है, उसकी आपको वक्त के साथ साथ ज़रूरत होती है। पैसे हमेशा नहीं रहते, वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन बहन भाइयों का जो साथ है और मोहब्बत है वो ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। तो इन इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें एक दूसरे को इसी तरीके से मिलना चाहिए और इवेंट्स इस तरह के सेलिब्रेट ज़रूर करने चाहिए। और ये गेट टुगेदर का एक छोटा सा बहाना था मेरे घर अफ्तारी का। तो बस इसी हवाले से जो है वो हम सब की आपस में मुलाकात हो गई और बहुत मज़ा आया। अब जो है वो मैं रेडी होकर आ गई थी, तो बाजी पकोड़े फ्राई कर रही थी, तो फिर मैंने समोसे जो है वो भी साथ में रोल्स जो हैं वो भी मैंने उसमें ऐड किए और जल्दी-जल्दी जो है वो हमने तैयारी करनी शुरू कर दी। बाकी जो हैं दूसरी सिस्टर्स वो भी आ गई थी और हम उनका वेट कर रहे थे। तो क्योंकि टाइम जो है अफ्तारी में काफ़ी कम रह गया हुआ था, तो इस वजह से मुझे था कि सब जो हैं वो अफ्तारी से पहले इकट्ठे हो जाएँ
और फिर सब बैठेंगे मिलके और इकट्ठे ही सारी तैयारी करेंगे। आज फ्रूट सैलेड की जो सारी वो थी ड्रेसिंग, वो अहमद ने और अहमद के डैडी ने की थी। बाजू की तरफ से हुई है वो बाजू की तरफ से कट हुई है। अच्छा बिल्कुल ठीक है जी, प्यार मोहब्बत होता है। और मैं कहूँगा कि इन हमारी तरफ के पीछे हमारी जी सामने क्या होता है तो यहाँ पे क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी बहुत मज़े की थी। सब ने मिल के बहुत इन्जॉय किया और बहुत मज़े से अफ्तारी कर ली थी। अफ्तारी में माशाल्लाह काफ़ी वैरायटी थी, बहुत मज़ा आया था। चीज़ें सबको बहुत पसंद आई थी और सब ने खुश होकर सब चीज़ें जो है वो खाई थी माशाल्लाह। उसके बाद चाय पीनी थी, तो सबकी फरमाइश थी चाय पीने की। मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था चाय पीने को, तो मैंने तो बर्तन वगैरह समेटने थे। तो फिर जो है मेरी नंद की बेटी हैं डॉक्टर साहिबा, उन्होंने चाय बनाई थी
हमेशा जब हम सब बहन भाई इकट्ठे होते हैं तो हमेशा हम उन्हीं से डिमांड करते हैं कि आज तो डॉक्टर साहिबा चाय पिलाएंगी हमें, और वो बड़ी मज़े की चाय बनाती हैं और सब बहुत खुश हो के उनके हाथ की चाय पीते हैं। तो बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे किचन में और बहुत मज़ा आ रहा था, तो हम सब मिल के बातें कर रहे थे और बहुत एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद जो है वो सब लोगों ने ये बच्चे मिल के जो है वो वीडियोस भी बना रहे थे चाय की, और एस्थेटिक वीडियोस थी इनकी, कुछ स्लो मोशन में थी और बड़ी प्यारी प्यारी पिक्चर्स बना रहे थे, तो बड़ा मज़ा कर रहे थे और मुझे इनको देख के बहुत खुश हुई। अल्लाह ताला इन सब बच्चों को ऐसे ही आपस में बहन भाइयों को इत्तेफाक मोहब्बत से रखे, जैसे हम सब बहन भाई इकट्ठे प्यार मोहब्बत से रहते हैं वैसे ही हमारे बच्चे जो हैं वो भी आपस में इसी तरीके से प्यार मोहब्बत से रहें। ये पतीली जो है वो थोड़ी थी, छोटी थी, तो उसके बाद फिर उन लोगों ने मैंने उनको एक बड़ा वाइट कलर का पतीला दिया। इस बात पे बच्चे बड़ा हंस रहे थे कि मामी ने हमें इतना बड़ा पतीला दे दिया। वो कह रहे थे कि मामी आप हमसे चाय की देग पकवा रही हैं। आजकल बच्चों की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, बड़ी स्ट्रिक्ट उनकी स्टडीज़ हैं, तो इतना टाइम ही नहीं होता बच्चों को आपस में मिलने के लिए। तो जब कभी कभी इस तरह के मौके मिलते हैं तो फिर बच्चे आपस में बहुत एंजॉय करते हैं और जो है वो खुश होते हैं, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास भी नहीं होता। तो ये संडे भी था, सब बच्चे अवेलेबल थे और इस वजह से मैंने संडे का ही दिन रखा था कि सब इजी होकर अपने घरों से फ्री होकर तो अच्छे से जो है वो मिलजुल कर बैठेंगे। तो जो घर के काम हैं, ऑफ़िस के काम हैं, उन सारी चीज़ों को छोड़कर रिलैक्स होके टेंशन फ्री होके बैठेंगे और सब एंजॉय करेंगे। तो अल्लाह ताला हम सब बहन भाइयों को इसी तरह जोड़ कर रखे और इसी तरह हम सबको आपस में मिलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारे बच्चों के इनके रिलेशंस भी आपस में बहुत अच्छे रहें और सब बच्चों की जो है वो अच्छी किस्मत अल्लाह ताला करे, सबके अच्छे नसीब करे। तो आगे जो है बस इन लोगों के लिए हम यही दुआ कर सकते हैं। माँ बाप और बड़े जो है वो अपने बच्चों के लिए दुआएं करते हैं और अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल करे। इस माह रमज़ान के सदक़े हमारे सारे ख़ानदान के बच्चों के नसीब अच्छे करे और इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो इसी तरह ये खुश रहें, अपने घरों में आबाद रहें, तो और इसी तरह हम जो है वो मिलते जुलते रहें। तो बस यही दुआ है। और ये इतने मज़े के शूट थे, तो मैंने ये सारे शूट जो हैं वो इसमें इंक्लूड कर लिए थे। इसके साथ साथ जो है वो मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए थे। बच्चों ने जो है बर्तन वॉश करने में भी मेरी बहुत हेल्प की थी और साथ साथ ड्राई भी कर रहे थे और ड्राई करके हमने एक साइड पर इकट्ठे करके रख दिए थे, क्योंकि चाय पीने के बाद जब खाना सर्व करना था तो उसके काम आने थे। तो इस तरह मिलजुल के सब ने माशाल्लाह बड़ी हेल्प की और बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा वक्त गुज़र गया। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़ैमिली में मेरी बहुत रिस्पेक्ट है, लोग माशाल्लाह बहुत मेरी इज़्ज़त करते हैं और मैं भी उसी तरह उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ। तो ये जो इज़्ज़त होती है ये ना अल्लाह ताला की तरफ से होती है। आप किसी के साथ अच्छे चलते हैं, प्यार से चलते हैं, तो अल्लाह आपको इज़्ज़त देता है और इज़्ज़त हमेशा जो है वो दिल से होती है, ना कि किसी के डर की वजह से, किसी के रिश्ते की वजह से कि आपका उनके साथ ये रिश्ता है तो आप उनकी इज़्ज़त कर रहे हैं। तो ये इज़्ज़त जो है वो एज़ अ इंसानियत जो है वो एक दूसरे के लिए है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो बड़ी है माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी हैं और बड़ा उनके साथ दिल लग जाता है मेरा। तो जब भी वो कभी आते हैं तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो अल्लाह ताला उनको ऐसे ही अब अपने घरों में आबाद रखे और असल में जो बेटियां होती हैं वो माँ बाप के घर की रौनक होती है। तो उनका भी ये उनके वालिद का, उनकी माँ का घर है, तो वो जब भी इस घर में आती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी रौनक होती है। और अब्बू जो हैं वो भी बड़े खुश थे कल के उनके आने की वजह से, तो उनके साथ काफ़ी देर बैठे, बातें की, तो बड़ा अच्छा लगा सबको ना। तो ये बस एक छोटे-छोटे इकट्ठे होने के बहाने होते हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला हम लोगों को ऐसे ही मिलवाता रहे। इनके स्पून कहाँ पे हैं? इनके मैं आपको देती हूँ।
ये ना ये ब्लैक वाले इधर से निकाल लो, पता ये वाले, वो हाँ डीप वाले थोड़े से ना। चलो भाई आओ बिस्मिल्लाह करो। अली खाना हमने तो 500 निकाल खाना जो है वो मैंने फिर सर्व किया और खाने में कबाब भी बनाए थे और सिजलिंग हॉट प्लेट जो न्यू वाली थी उस पर मैंने सर्व किए थे बड़ी अच्छी सी डेकोरेशन करके, और साथ में चिकन कढ़ाई नान थे और रोटी भी मंगवाई थी। तो माशाल्लाह सब बड़े मज़े से खाना खा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। सब ने जो है खाने की भी बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए थे। खाना सबको बहुत पसंद आया था। और आप भी इसी तरीके से मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करके खाना ज़रूर बनाइएगा, चिकन कढ़ाई और कबाब, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। अफ्तारी के बाद जो है वो मोस्टली कोई भी खाना नहीं खाता, लेकिन जब सब मिलकर बैठें तो दिल भी चाहता है कुछ खाने को, और बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह सब इकट्ठे होकर खाना खाते हैं। तो ऐसे मौके जो है बड़े कम आते हैं, लेकिन जब भी आएँ तो आप उसको भरपूर तरीके से एंजॉय करें और ऐसे मौक़ों को कभी भी अपने हाथ से ना जाने दें। अपने प्यारों के साथ बैठने का मौका अल्लाह ताला हम सबको हमेशा ऐसे ही दे। तो बहुत मज़ा आया। आज का दिन माशाल्लाह बहुत अच्छा था और खाना जो है वो सब मज़े से खा रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। अभी सबको इतनी भूख भी नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा। तो अब जो है वो मेहमान जा चुके थे, तो हमने उनको सी ऑफ़ किया और उनका बड़ा शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। और मेरे हस्बैंड की कॉल पर वो हमारे घर आए, तो अल्लाह ताला उनको इस बात की जज़ा दे। उन्होंने अपने भाई का ख़्याल रखा और उनको अल्लाह ताला खुशियाँ अता फ़रमाए, उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो सब अपने घरों में ऐसे ही आबाद रहें इंशाल्लाह, आमीन। तो इन दुआओं के साथ आप अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। इसके साथ जो है वो मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। तो आप अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें, और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।